आप भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो एग्जाम में, तो इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो है, इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम टू रिलेटेड करवाए हुए हैं। आपके फुल मार्क्स आने की बिल्कुल चांसेस है, तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में एक नया टॉपिक है, तो हम पूरी वीडियो को देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में, जो कि मैं करवाने वाला हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम चल रहे हैं ऑलरेडी। When equilibrium is reached inside two half cells of the electrochemical cell, what is net voltage across the electrode? यहाँ पे बात किसकी कही है मेरे भाई? यहाँ पे बात की गई है इक्विलिब्रियम कंडीशन की। किसकी बात की गई है मेरे भाई? इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात की गई है। आप समझ जाना है इक्विलिब्रियम कंडीशन का मीन्स क्या है कि वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा मेरे भाई? जीरो होगा। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पोटेंशियल उस केस में क्या होगा? जीरो होगा। जब पोटेंशियल जीरो होगा तो क्या होगा? C इक्वल टू जीरो। ठीक, समझ में आ गया। अब आप पूछोगे सर इसके बारे में कुछ बताओ तो मेरे को। अब मेरे को आता तो है नहीं, तो मैं सब कुछ बता देता हूँ। पोटेंशियल का मीन्स क्या होता है? चलो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में पोटेंशियल का मीन्स क्या होता है देखते हैं हम। अगर आपने लिखा है नस्ट इक्वेशन इक्वल टू ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग 1 अपॉन में एम एन प्लस। ठीक, आपको पता है ईएमएफ क्या है, इसमें जीरो है। एट दैट कंडीशन ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब दोनों ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका? जीरो। तो आपको पता होना चाहिए क्या जाएगा आपका? ई नॉट इक्वल टू 0.059 अपॉन में एन लॉग 1 अपॉन में एम एन प्लस। क्या समझ में आ रहा है ये? क्या आपको समझ में आ रहा है? यही इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यही इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यही इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। तो ये आपका जीरो हो गया। कंसेप्ट में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आपको बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इफेक्ट द इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। अब आपको पता है इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या मतलब किस पे? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? ये डिपेंड करता है K इंटू 1000 अपॉन में M, ये होता है। मोलरिटी किस पे? मोलर कंडक्टिविटी पर डिपेंड करती है। और हम बात करें पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल का मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अगर हम नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये सही है आपका। टेम्परेचर, हाँ, क्योंकि फिजिकल कंडीशन में कुछ आ सकती है और साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड भी आपका हो सकता है। चलिए, क्या बात समझ में आ रही है? एक बार आप इसको गो थ्रू भी कर लेना है। ठीक, इसमें मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं, लेकिन आप इसको गो थ्रू करना है। आपको कमेंट में लिखना है क्या होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। अब आपको देखना है यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा दे रखा है? डेल्टा जी का दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या? नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा जी का होगा आपका नेगेटिव होगा। डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा मेरे भाई, डेल्टा जी अगर मेरे भाई नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है? जीरो से क्या होगा? लेस देन होगा। क्या होगा? जीरो से आपका लेस देन होगा। जीरो से क्या होगा आपका? लेस देन होगा। डेल्टा जी नॉट इज लेस देन जीरो। डेल्टा जी नेगेटिव इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो इस केस में क्या होगा मेरे भाई? इसमें डेल्टा ई क्या होगा? इसमें डेल्टा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा ई क्या होगा? इसमें पॉजिटिव होगा। अब आपको पता है डेल्टा ई पॉजिटिव होगा तो इसके ये कंडीशन क्या आपकी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हुआ, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? डेल्टा ई क्या होगा आपका? डेल्टा ई आपका नेगेटिव होगा। क्या होगा इसका? ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो हो गया, डेल्टा ई इक्वल टू जीरो हो गया तो वर्कडन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वर्कडन नहीं होगा। ठीक, क्या आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके साथ से रिलेटेड टॉपिक भी आपको करवाते जा रहा हूं। आपका जो रिवीजन है वो भी इसी वीडियो देखकर आपका रिवीजन भी पूरा हो जाएगा। ठीक, चलिए, अरे इसका वो हो गया सॉरी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेल रिएक्शन CU गैस टू Ag प्लस क्या दे रहा है? Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag। आपको ये क्या दे रखा है? सेल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिमाग में लगा लो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है Kc। Kc क्या दे रखा है आपको? कितना दे रखा है आपको?
4 इंटू 10⁻16 दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक, फाइंड द ई नोट फॉर द सेल रिएक्शन। आपको क्या निकालना है, इसका ई नोट निकालना है। ये जो है ये इसका नहीं है, ये क्या हुआ, मिस आउट हो गया है, ये इसका नहीं है। आपको ध्यान रखना है, इसने बोला ई नोट, आपको पता है ई नोट इक्वल टू क्या होता है, 0.059। ठीक, सेल रिएक्शन में क्या आपका Ag+2 Ag+ दे रखा है, तो आपका n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आपकी n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। चलिए, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब आगे लॉग, लॉग के बाद क्या होगा आपका 4 इंटू 10⁻6, 4 इंटू 10⁻6 होगा। चलिए हम देखते हैं, तो आपका ई नोट इक्वल टू कितना आ गया, 0.0259 इंटू लॉग 2 होगा, तो मैं 2.3.01 प्लस 10⁻6 होगा, तो 6, यही होगा। क्या यही होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए। अब ई नोट क्या होने वाला है आपका होगा 0.0259 इंटू 0.602 प्लस 6, तो आपको यहाँ पे 0.0259 इंटू, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है, इसमें कोई अपना वो नहीं देगा। 6 है, आपका 6 ले लेता हूं मैं, तो 6 का आपका इतना क्या होगा, 2.59 ले लेना। तो हम एक काम करते हैं, 2.59 को हम 6 से करते हैं, तो 5 5 45, 6 5 30 34 3 6 2 12 12 और यहाँ पे 50 12 और आपका 3 15 14.5 1.45 के लगभग कौन सा है आपका, ये वाला 1.23 आपका वोल्ट, आपका ये आंसर होने वाला है। ठीक, तो आपको यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1.54 के लगभग मेरे को यही लग रहा है आंसर। 6.5 है, तो इसका 0 आ जाएगा, तो आपका लगभग इतना ही आने वाला है, यही होगा आपका ऑप्शन सी, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आप एक बार देख सकते हो कि क्या है, एक बार आप देखना कि क्या आ सकता है, इसका कमेंट में लिखना है आपको। ठीक, तो अब आपको पता लग गया कैसे फॉर्मूला लगाना है, 0.9 क्वेश्चन का समझ में आ गया। ई नोट पता लग गया। ई नोट क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है। ई क्या होता है आपका, पोटेंशियल होता है, पूरे सेल का पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है, ई होता है। चलिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग सॉल्ट आर मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी देखो हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी इज बेस्ड ऑन दी सप्रेस्ड आयंस। ठीक, सप्रेस्ड आयन की जब हम बात करेंगे, मतलब कितने आयन डिसोसिएट हो रहा है, वो जिसका मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि आयन से ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, चार्ज कंडक्ट होगा, तो सेम यही चीज होने वाली है आपके यहाँ पे भी। तो आपको ध्यान रखना है, वी नो दैट कि LiCl3 क्या एग्जिस्ट करता है, ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि ये क्या एक सॉलिड है, ये क्या है, LiCl3 के सॉलिड है। ठीक, LiCl की बात करते हैं हम, LiCl मूव्स टू क्या होगा, Li+ होगा एंड Cl- होगा, ये होगा। तो कितना आयन जा रहे हैं, 2 आयंस आपके यहाँ पे सप्रेस हो रहे हैं, 2 आयन आपके सप्रेस हो रहे हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं CaCl2 की बात करते हैं, CaCl2 इसमें देखो, इसमें ये 4 ऑप्शन, दोनों ऑप्शन तो ये तो कुछ है ही नहीं, मोर देन 1 अबव, इसका तो कोई मतलब है नहीं, हमें बोला मोलर कंडक्टिविटी किससे ज्यादा होगी। तो आपको जानना है Ca2+ देगा यहाँ पे, प्लस 2Cl- देगा, ये देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, 2Cl- के आयन, 1 Ca2+ का आयन, तो कितना हो गए, 3 आयन, 3 आयन आपके है यहाँ पे, 3 आयन, तो आपको क्या होगा, CaCl2 होगा ज्यादा कंडक्टिविटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, आप एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, मुझे कमेंट में लिखना है, ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओगे फटाफट। चलिए, ये क्वेश्चन आपको दिखाना है, कमेंट में लिखना है, इसका आंसर सभी बच्चे देंगे, और पूरी वीडियो इसको देखनी है। इस वीडियो में काफी कुछ होने वाला है, आपको अंत तक ट्रिक वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, कैलकुलेट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर, अब आपने बोला सर एमसीक्यू तो आप करवा रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराओ, ये मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही लिए हैं, इस पे बेस भी आएगा। तो राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग लगा लो, नेक्स्ट क्वेश्चन होती क्या है, ई इक्वल टू क्या होगा आपका, ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन में एन लो लोग क्या है, Sn2+ है और Zn2+ है। तो आपको पता है Zn2+ से जाएगा, Sn2+ आएगा, यहाँ पर आप लिख देते हो Sn2+ अपॉन में Zn2+। ठीक है सभी, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपको ध्यान रखना है ई क्या है आपका, आपको पता है कि अगर हम इसमें सेल रिएक्शन लिखते हैं, तो सेल रिएक्शन क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका Zn प्लस Sn2+ क्या दे रहा है आपका, Sn
प्लस Zn2 प्लस देगा, ये देगा साथी, यही देगा। चलो आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अब क्या हो गया, इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है साथ ही, इसका रिडक्शन हो रहा है। अरे अब आपको पता है रिडक्शन हो रहा है तो ध्यान रख लेना है कि अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे ई नोट इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। ई एनोड, वी नो दैट कि ई कैथोड क्या होगा, जिसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका हो रहा है, आपका हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है स्क्रीन का, तो आपने यहाँ पे लिख दिया -0.14, ठीक, -0.14 प्लस प्लस 0.76, ठीक। यही होगा कि आपको पता है जड़न का क्या होता है, 0.76 वोल्ट, हम करते भी आ रहे हैं, हम करते भी आ रहे हैं ना। तो आगे आपका यहाँ पे 0.62 0.62 वोल्ट, 0.62 वोल्ट आ गया। अब आपको पता होना चाहिए 0.62 वोल्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम निकालेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन कैसे निकालेगी, नेक्स्ट इक्वेशन आपके लगेगी यहाँ पे इक्वल टू 0.62 वोल्ट माइनस 0.0259, क्योंकि दो आयंस है, N2 हो गया, लॉग लॉग क्या होगा आपका, कंसंट्रेशन किसी ने रखी है इसकी 0.3 इंटू 10⁻⁻², ठीक। इसकी देखिए 4 इंटू 10⁻⁻, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। इससे आप आंसर इजीली निकाल सकते हो, ई की वैल्यू आप निकाल सकते हो। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट कैसे करा मैंने क्वेश्चन। अगर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो किस पर डिपेंड करती है, आपको पता होना चाहिए, सीधे दिमाग में लगा लो, फॉर्मूला क्या होता है इसका, डेल्टा एम इक्वल टू क्या होता है आपका, के इंटू 1000 अपॉन में एम होता है। अब मोलैरिटी पे कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, एक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सॉल्यूशन इज करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है आपको मोलर कंडक्टिविटी मतलब लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, किसकी दे रखी है, आपको सोडियम आयोडाइड की दे रखी है, जो कि क्या है आपकी 0.6 दे रखी है, ठीक। सोडियम एसिटेट की कितनी दे रखी है, COONA की कितनी दे रखी है आपको 9.10 दे रखी है। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, डेल्टा एम किसकी दे रखी है आपकी, मैग्नीशियम एसिटेट की दे रखी है, तो क्या हुआ COO का होल टू Mg, कितनी दे रखी है आपको 18.6 दे रखी है। अब बोल रहा है इसने मैग्नीशियम आयोडाइड की बात कर रहा है, तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि मेरे को इन दोनों को तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें को COO मेरे को निकालना है, और आपको पता है यहाँ पे COO का होल 2 है, तो आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इस चीज का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो मैं आंसर निकालता हूँ इसका, डेल्टा एम इक्वल टू Mg का हम निकाल रहे हैं, तो आपको ऐड क्या करना है, आपको ऐड करना है Mg ऐड करना है, ठीक। तो आप क्या करोगे, डेल्टा एम इक्वल टू COO का होल टू Mg प्लस क्या ऐड करना है, Mg के साथ आयोडीन ऐड करना है, आयोडीन का आपको क्या है 12.69 दे रखा है Na का, ठीक। तो आपको करना है आयोडीन ऐड करना है, आपको आयोडीन आपने सोडियम आयोडाइड आपको ऐड कर दिया, इसका 2 इंटू करके कर दिया आपने, ऐड कर दिया इसको, क्योंकि आपका क्या MgI2 हो जाएगा ना वो, और माइनस करेंगे हम, माइनस किससे करेंगे, आपको सोडियम एसिटेट से करेंगे, तो आपका डेल्टा एम इक्वल टू 2 इंटू COONA आ गया, ठीक। निकालता हूं इसका आंसर, निकालता हूं मैं, तो आपको पता है कि 18.78 प्लस 2 इंटू NaI सोडियम आयोडाइड 12.69 माइनस सोडियम एसिटेट 9.10, ठीक। आप आपको इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 69 12.69 इंटू 2 18 एकम 13 1 5 2 2.5 2.25.38 हो गया आपका, यहाँ पे हो गया प्लस 18.78 माइनस 9.10 हो गया, ठीक। तो आपको ध्यान रखना क्या हो जाएगा आपका 25.38, इससे करेंगे तो आपको क्या जाएगा 9.68, यही होगा 9.10 है। अब ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 16 1 0 1 15 1,
तो 35.06 आपका क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी होगी, मैग्नीशियम आयोडाइड की होगी। मैंने 2 करा, 2 मल्टीप्लाई करा, क्यों करा, क्योंकि मुझे बाहर निकालना है और मेरे को आयोडीन ऐड करना है, तो इसलिए मैंने mg से ऐड करा इसको। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन मैंने कैसे करा, क्या आपको समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेल कंटेनिंग 0.001 m KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम, ठीक, एंड 1.46 into 10 की पावर 6 इज माइनस सेंटीमीटर इज कंडक्टिविटी दे रखी है आपको, ठीक। द रिस्पेक्टिव वैल्यू व्हाट इज सेल कांस्टेंट ऑफ द वैल्यू। चलिए आपको अब सबसे पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए सेल कांस्टेंट क्या होता है, डेल्टा जी, जी स्टार क्या होता है आपका सेल कांस्टेंट होता है, जी क्या होता है आपका रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टेंस होता है, ठीक, के आपकी कंडक्टिविटी होती है, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए, हमें पता है कि मैं फॉर्मूला निकाल के सीधे सिखाऊंगा आपको, जी इक्वल टू आपको पता है 1/r होता है। अब आपको पता है जी इक्वल टू 1/r, तो आपका रो एल बाई ए होगा, क्या यही होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, रो एल बाई ए हो गया, तो क्या आ गया आपका के इक्वल टू जी इंटू जी स्टार आ गया, ठीक, के इक्वल टू जी इंटू जी स्टार आ गया। तो आपको पता है अब जी क्या होगा आपका यहाँ पे 1/r, तो आप जी स्टार अपॉन में आर लिख दोगे, जी स्टार अपॉन में आर लिख दोगे। आपको जी स्टार पता है, आपको आर पता, मतलब आपको निकालना क्या, सेल कौन से निकालना ना, के पता है, आपको जी स्टार पता है, आप आराम से आंसर निकाल लोगे। ये आपका आंसर है, फटाफट इसका भी कमेंट में आपको आंसर लिखना है। अब बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है किसमें, असर्शन रीजन के क्वेश्चन में दिक्कत होती है। पहले हम चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक। फिर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट क्या आपका है, थर्ड असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स एंड असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ये चार ऑप्शन रखे हैं आपको, देखते हैं क्वेश्चन सवाल लगाते हैं। कंडक्ट असर्शन बोल रहा है आपको कंडक्टिविटी ऑफ और इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। तो आप डाइल्यूशन करते हो तो क्या होगा, डाइल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, हम ऐड कर रहे हैं, है ना, अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपकी डाइल्यूशन जब बढ़ता है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होगी तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर आपको ध्यान रखना है डाइल्यूशन डिक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होगी तब आपकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी। जब डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तब भी आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, तो आपका असर्शन तो ये गलत है, ठीक। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपका असर्शन तो ये गलत है ही, तो आपको क्या होने वाला है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज द रेजिस्टेंस 1 मीटर लैंग लॉन्ग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ ओम मीटर। तो इसने बोला, असर्शन ये बोला कि रेजिस्टेंस जो है 4 से रहेगा, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसने सिर्फ एसआई यूनिट के बारे में बताया, इसने ज्यादा कुछ नहीं बताया इसके बारे में, तो इसका ये नहीं होगा, ठीक। तो क्या होगा आपका, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ, तो सेकंड ऑप्शन आपका होगा। कि आपको समझ में आ रही है मैं कैसे डाउट क्लियर कर रहा हूं तुम्हारे, कैसे मैंने दिमाग लगाया। चलिए असर्शन दे रखा है आपको, ई नॉट हैव अ पॉजिटिव वैल्यू शुड बी पॉजिटिव वैल्यू फॉर द फंक्शन। आपको पता है ई कैथोड क्या होता है, माइनस ई एनोड होता है, तो बड़ा कौन सा होगा आपका, ई कैथोड बड़ा होगा क्योंकि ये माइनस का है, तो असर्शन तो रीजन तो गलत है। और ये क्या है, शुड हैव पॉजिटिव वैल्यू टू अ सेल फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी, लेकिन ये वाला आपका गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ये वाला ही होगा। तो आपको क्या समझ में आया, क्या आपको समझ में आया ये पूरी वीडियो में, कि जैसे मैंने क्वेश्चन करे आपको ऐसे ही क्वेश्चन सारे करने हैं, ठीक। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, आपको सेम ही ऐसे हम लोगों को सपोर्ट करना है, तो कोई डाउट होगा तो आपको पूछना है, वैसे हम है आपके डाउट क्लियर करने के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।